दिव्या से वाराणसी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत बा। वो जीवित परमेश्वर मन, वो सच्चा परमेश्वर मन, वो सामर्थ्य परमेश्वर मन। आओ मिल के वो जीवित परमेश्वर का आराधना करल जाए, वो सामर्थ्य परमेश्वर की स्तुति करल जाए। कहे को चाहलन हम कर आराधना करल जाए, ताली बजा के स्तुति करल जाए और आराधना करल जाए। फेरे ना नजरिया प्रभु जी, फेरा ना नजरिया, फेरा ना नजरिया प्रभु जी, फेरा ना नजरिया। ऐ शरणिया तो हारे हो प्रभु, फेरे ना नजरिया। ऐ शरणिया तो हारे हो प्रभु, फेरे ना नजरिया। फेरा ना नजरिया प्रभु जी, फेरा ना
विसर्जिया तुम्हारे हो प्रभु तेरे नजरिया तेरा नजरिया प्रभु जी तेरा नजरिया तेरा नजरिया प्रभु जी तेरा नजरिया हरि विसर्जिया तुम्हारे हो प्रभु तेरे नजरिया हरि विसर्जिया तुम्हारे हो प्रभु तेरा नजरिया हरि विसर्जिया तुम्हारे हो प्रभु तेरा नजरिया फेरा नजरिया प्रभु जी फेरा नजरिया हो फेरा नजरिया प्रभु जी फेरा नजरिया हरि विसर्जिया तुम्हारे हो प्रभु तेरा नजरिया हालेलुया हालेलुया प्रभु धन्यवाद थी धन्यवाद 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 हो यीशु प्रभु यीशु तेरे शरण में आ जाने मेरे परमेश्वर तू हमने का नजर के परमेश्वर फेर दे जो जीवन परमेश्वर अभी जीवती परमेश्वर जो हमारे संसार की ओर नजर बा परमेश्वर उन नजर के तू फेर दे यीशु ताकि हम तुम्हारे तरफ देखी परमेश्वर अपन पूरा दृष्टि अपन पूरा नजर प्रभु यीशु तुम्हारे ऊपर लगाई परमेश्वर धन्यवाद हो यीशु मसीह धन्यवाद हो यीशु तुहर महिमा हो यीशु स्तुति हो यीशु बढ़ाई हो यीशु महिमा हो परमेश्वर धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद कहे परमेश्वर पुत्र यीशु जब परमेश्वर हम वचन की ओर जाए ना परमेश्वर तो हम लोग के ज्ञान बुद्धि के खुल कर ताकि तुहर वचन सुनी सामर्थ्य से भर जाए प्रभु तो हर जीवन का रोटी वो खाई जीवन रोटी तू हमने की आज रखते हुए प्रभु यीशु जीवित रोटी वो ताजा रोटी जब हम लोग खाई परमेश्वर बल बुद्धि सामर्थ पाई प्रभु आपके धन्यवाद देती यीशु आगे के समय तुम्हारे हाथ में देती यीशु मसीह धन्यवाद देती यीशु प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से परमेश्वर हम लोग को मौका दिलन कि वो जीवित परमेश्वर का वचन के हम लोग सुनल जाए अब हम लोग मिलके जीवित वचन सुनल जाई और परमेश्वर का महिमा करल जाई हमारे साथ निकाल लगा थोड़े पास पवित्र शास्त्र हो तो प्रेरितों काम 8 अध्याय और 4 पद से लेकर 13 पद तक हम लोग देखल जाएंगे यहाँ पर लिखल बा 9 पद से इससे पहले उस नगर में समौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरीन के लोगों को चकित करता और उन्हें अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का वचन बतावाला कि ये आदमी जादू टोना करा वाला आदमी रहा उस सामरी नगर में ये बहुत लोग के जादू टोना करके अपने वश में कैले रहा और अपने आप के एक बड़ा पुरुष बतावत रहा बहुत लोग इनके ऊपर विश्वास कर बतावत ईश्वर परमेश्वर की ओर से सामर्थी होवन परमेश्वर की ओर से ही मनुष्य होवन बहुत सारा लोग उनके पीछे चले लिखल बा कि अपने आप को बड़ा पुरुष बतावत रहा फिर उसके बाद 10 पद में लिखा छोटे से बड़े तक सब उनकर सम्मान करत रहल कहत रहल कि परमेश्वर का शक्ति हवला फिर लिखल 12 पद में परंतु जब वो लोग फिलिप्पुस का सुसमाचार सुनले जाना थे हम कि अभी तक ये लोग अपने जीवन में निराश जीवन बितावतलन बंधन में जीवन बितावतलन
जब वो लोग फिलिप्पुस का सुसमाचार सुनलन तो लिखल हो कि फिलिप्पुस का जब सुसमाचार सुनलन, जो बात फिलिप्पुस कहलन सब सुनकर, सब चिन्ह देखकर, चमत्कार देखकर यीशु पर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करलन। सब एक चित्त होकर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करलन। बहुत सा शुद्ध आत्मा छूटल, बहुत लोग बीमार से छूटलन, बहुत लोग चंगाई पैलन, बहुत लोग आशीष पैलन फिलिप्पुस का सुसमाचार सुन के। ये सब बात, ये सब चमत्कार समौन देखत रहा। अभी तक ये समौन सामरी के सारे सामरी के लोगों को अपने वश में कैले रहा। जादू टोना कर करके बहुत सारा पैसा कमेले, बहुत पैसा। जितना जादू टोना करत रहल सब लोग लेकर उनके पास धन आवा, धन लेके आवा, पैसा लेकर, जेवरात लेके आवा, सोना चांदी बहुत सारा लोग लेकर आवा और अपन जादू टोना करवावा। कासे वो भव के भगवान मानत रहन, ओके ईश्वर मानत रहन सबको। लेकिन जब सुनलन यीशु मसीह का सुसमाचार, जब फिलिप्पुस सुसमाचार सुनौलस, तो उन लोग का मन बदल गए, उन लोग का आंख खुल गए कि सच्चा वचन हो जो हम सुनत है, ये सच्चा सुसमाचार हो जो हम सुनत है। बहुत सारा लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कैलन सुसमाचार सुन के। फिलिप्पुस का सुसमाचार सुनकर बहुत सारा लोग सुसमाचार सुनकर विश्वास कैलन और फिलिप्पुस के पीछे चला लगल। इस समौन देखले कि हमार जो धंधा रहल, जो हमार व्यवसाय रहल, ये व्यवसाय धीरे धीरे का होगल, खत्म हो गल। तो समौन फिर से अपन एक दिमाग लगोले, फिर से अपन बुद्धि लगोले कि अब पैसा कमाए का कोनो जरिया दनाई देखात हो। सब जितना रहलन हमरे लगे आवतलन, विश्वास करतलन हमरे पास, जादू टोना करत करवावतलन, सब का सब यीशु के नाम पर विश्वास करके फिलिप्पुस के पीछे जाए लगलन। तो ये अपने मन में लालच कासे कहे कि एक पैसा धंधा का यह हो, धंधा कमाए का धंधा हो या व्यक्ति का, ये धंधा पर छोड़त ना हो। ये धंधा एक दिमाग में अभी भी चलत है। अभी देखल जा कि का कर चाहला। लिखल बा कि तब समौन स्वयं भी बपतिस्मा विश्वास करके बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े सामर्थ का काम देखकर चकित होने लगा। स्वयं ये समौन विश्वास कैलस, बपतिस्मा लेलस। एकरे विश्वास कर में, एकर बपतिस्मा लेवा में बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा स्वार्थ। उतना स्वार्थ कासे करे दिमाग में वही चलत रहा, पैसा, धन। एक दिमाग में धन रहा कि हमारा व्यवसाय धंधा जब बंद हो गया, ये व्यक्ति का पकड़ा जेकर सुसमाचार सुन के एक पीछे भीड़ का भीड़ होत बा। अगर एक के पकड़ ले, फिलिप्पुस के पकड़ ले, तो हमारा धंधा फिर से चालू हो जाएगी। जो धंधा हमारा बंद होगा फिर से हमारा धंधा ही चालू हो जाएगी। तब लिखा 14 पद में, जब प्रेरितों ने सुसमाचार सुना, जब फिलिप्पुस समाचार सुना के अपन वापस गयलन, तो फिर से सामरी नगर में पतरस और यूहन्ना के भेजलन कि जाके उनकर अभिषेक कर, उन सारा लोग का अभिषेक कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतर। पतरस और यूहन्ना
सामरी नगर में गईलन। तो लिखल बा, जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे तो सुना कि सामरी में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना को भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब पतरस यूहन्ना सबके ऊपर हाथ रखतलन तो सब बपतिस्मा पावतलन। बपतिस्मा लेवर रहलन, सब पवित्र आत्मा से भरतलन। सब पवित्र आत्मा से भर गल। ई काम समौन देखत रहल। वो जादूगर समौन ये सब चकिए आश्चर्य कर्म देखत रहल कि प्रेरित के हाथ रखले से पवित्र आत्मा का दान मिलत हो। प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरत हो। तब समौन का कालेस, इस समौन के दिमाग में अभी एक ही बात रहल, पैसा, धंधा। ये अपन धंधा को छोड़ नहीं चाला। एक दिमाग में अभी तक यही एक बात गुजरत रहल, कैसे फिर से अपन धंधा चालू करी। तब समौन का गले, जब समौन ने देखा कि प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाया। अब एक जीवन में वही धंधा चलत हो, रुपया लाया। जब प्रेरित देखलस कि प्रेरित लोग चेला लोग हाथ रखत हुवन तो पवित्र आत्मा उतरत हो, पवित्र आत्मा लोग पावत हुवन, तो उनके पास ढेर सारा धन लेकर आया, रुपया लेकर आया। और वो धन काय बदे लेके आयल, आगे हम लोग देखत हई। वो धने बदे लेके आयल। 20 पद में लिखल हो कि पतरस ने 19 पद में लिखल हो कि यह अधिकार मुझे दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। एकरे पतरस के समौन के दिमाग में एक ही बात गुजरत रहा, धंधा फिर से चालू करना हो। धंधा फिर से चालू करे के बाद अरे देखत बा कि पतरस हाथ रखा तो पवित्र आत्मा मिलत हो, यूहन्ना हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उतरत हो। तो ये का कालस पर समौन की अधिकार, जौने अधिकार से तू हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उतरा, तो ये अधिकार हमके का करे दे द। रुपया लेके आल, ढेर सारा रुपया लेकर आके मंगले से अधिकार, ये अधिकार हमके का करे दे द। तब समौन का कलेस अधिकार जानत ही हम कि अधिकार पैसा से नहीं मिला वाला, अधिकार परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से प्रार्थना कर से मिल सकला। ये अधिकार पैसा से नहीं मिल सकता। तब पतरस का बोलस, पतरस ने उनसे कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को मोल लेने का विचार किया। पतरस तुरंत वहां पर बोलस, तो हर पैसा जो धन में कमैले हुए, जो इतना रुपया बुलियले हुए, ये पैसा तोरे साथ का हो नाश हो, तोरे साथ नष्ट हो, तू भी नष्ट, तोरे साथ पैसा भी नष्ट हो जा। कहे कि तू परमेश्वर का दान, ये परमेश्वर का गिफ्ट हो, परमेश्वर का वरदान हो, जौने के तू पैसा से मोल लेवा आलू, पैसा से नहीं मिलला। दुनिया में बहुत कुछ मिल सकला पैसा से, गाड़ी मिल सकला, बंगला मिल सकला, बहुत कुछ मिल सकला दुनिया में पैसा से, लेकिन परमेश्वर का वरदान नहीं मिल सकला। परमेश्वर का वरदान परमेश्वर से प्रार्थना करे से मिल सकला, परमेश्वर का वरदान परमेश्वर के वचन से मिल सकला।
ये धन से नहीं मिल सकत, रुपया से ना मिल सकत। पतरस वहां कड़ा जवाब दिलेस कि तोहार पैसा तोरे साथ का हो जा, नाश हो जा, तू भी नाश और पैसा भी नाश। लिखल है कि तू भी नष्ट हो जा और तुहार पैसा भी तोरे साथ नष्ट हो जाए। इन बातों में न तेरा हिस्सा है न तेरा भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। पतरस बोले ना ये मर न तुहार हिस्सा हो न तुहार भाग हो, कहे कि तू बाहर परमेश्वर के आगे तुहार मन सीधा नहीं है। तुहार मन अभी भी कहाँ हो, धंधा के ऊपर। जो धंधा जीवन भर से करते आ रहे हो वह तुहार हाँ वहीं पर तुहार मन हो। वो मन के बदलब परमेश्वर चाहलन, मन चाहलन, दिल चाहलन, जीवन चाहलन परमेश्वर, रुपया ना चाहलन, धन ना चाहलन परमेश्वर। परमेश्वर के दान के धन से नहीं तोलल जाला। ये परमेश्वर के दान के खरीदा अल्लाह, परमेश्वर के खरीद नहीं जाए। परमेश्वर के दान की परमेश्वर कौचन बतावला, इसलिए कि इसमें ना इससे अपनी बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव हो कि प्रभु तो के क्षमा करियन। प्रार्थना कर, काहे कि तू परमेश्वर के दान के मोल लेवा का विचार खरीदा चाहत है। परमेश्वर से प्रार्थना कर कि परमेश्वर तुके क्षमा कर दिया, संभव हो तुके क्षमा करिए। बहुत बड़ा गुनाह वाला का बात बोल रहा तू के परमेश्वर संभव हो कि क्षमा कर दियन। परमेश्वर से प्रार्थना कर। फिर उसके बाद लिखल हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त सी कड़वाहट अधर्म के बंधन में पना है। तू पित्त सी कड़वाहट, तोरे अंदर कड़वाहट, लालच, असंख्य बहुत प्रकार का बात भरल हो। कड़वाहट से मन फिरा, अधर्म के बंधन से, धर्म के पावक और धार्मिकता के, तो अधर्म के बंधन के छोड़ा के हो, तब जाके तो के परमेश्वर क्षमा करिए। तब परमेश्वर का दान के तू पाइब, परमेश्वर का क्षमा के तू पाइब। तो समन का उत्तर देत बा। समन का उत्तर ये प्रकार के बा कि समौन ने उत्तर दिया, तू मेरे लिए प्रार्थना कर कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न पड़े। अभी भी ये मैं कर मन का हो, क्रूर मन, पित्त सा कड़वाहट भी मन हो कि ये बोला था अपने ना स्वयं से बोला था पतरस के कि तू प्रार्थना कर कि जवन जवन बात तू बोल रहा है ये बात हमारे ऊपर ना आवे। अभी भी एक विश्वास नहीं भर कि हम जवन बात सुना तो वचन सुने हैं, जवन बात पतरस और यूहन्ना कहत बा ये परमेश्वर का वचन बात हो, एक बात मान ले, विश्वास करी, परमेश्वर का दान पाई, परमेश्वर में क्षमा कर दिया। लेकिन अभी भी एक मन नहीं बदलली। कहत का हो कि तू ही प्रार्थना कर कि का करी, परमेश्वर का दान, परमेश्वर में क्षमा कर। फिर लिखा लो कि ये बात सुनकर पतरस यूहन्ना चल गए अपने वापस। परमेश्वर को वचन बतावाला कि ऐसा नहीं जीवन में हम लोग भी है, ये दुनिया में हम लोग भी है। परमेश्वर के दान की, परमेश्वर के चाहेला अपने पैसा से तौला चाहेला कि हम लोग परमेश्वर के पैसा से तौली, परमेश्वर के पैसा से खरीद सकिला। परमेश्वर पैसे का लाभी ना हो, परमेश्वर पैसे का लोभी ना हो। कहे सब कुछ को परमेश्वर बनौले हो। परमेश्वर हमके तोहके दुनिया में सब कुछ के पैसा का बनौले हो। परमेश्वर तुहार दिल के चाहलन, परमेश्वर तुहार आत्मा चाहलन,
परमेश्वर तो हम मन चाहलन, परमेश्वर पैसा ना चाहलन, मन फिरावा परमेश्वर के करीब आवा। ये दुनिया में जब पैसा के चक्कर में, धन के चक्कर में दुनिया में हम लोग खोवल है, धन के चक्कर में, धन पकड़ा के चक्कर में, धन के गोलिया के चक्कर में पूरा दुनिया में हम लोग भटकल है। परमेश्वर चाहलन हमारे पास आवा। परमेश्वर कहत हुआ ये धन के नहीं महत्व देला, हम तोहके महत्व देला। हमारे पास आवा, विश्वास करा, परमेश्वर का दान पैब। परमेश्वर के पास आवा बाबा, और परमेश्वर का आशीष तू पैब। कहे कि समौन जैसे चाहत रह जीवन में, परमेश्वर के दान के खरीद के चाहत रह, समौन के तरह नहीं, परंतु पर मन फिरावल जा, विश्वास करल जा। परमेश्वर हमने के जीवन में आशीष दियन, अपने सामर्थ्य से भरियन। परमेश्वर दान वरदान से भरियन। प्रभु को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अब आग बनकर लग जा परमेश्वर प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद तुम्हार वचन जब हम लोग सुने हैं, अपने आशीष से परमेश्वर भरा। जितना लोग तुम्हारा वचन सुनलन, अपने अनुग्रह आशीष से भरा, ताकि इनका जीवन बदला और सबके द्वारा आपकी महिमा हो। प्रभु धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, ऐसा नहीं हो। आप सब लोग का जय मसीह की, सब लोग के जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद।